हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू सी एस आर नेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो के द्वारा, इसरो एनआरएससी के द्वारा जो रिक्रूटमेंट है 2026, कुछ 48 साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। उसकी एलिजिबिलिटी हर पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। किसी के लिए एमएससी है, किसी के लिए एमटेक है, किसी के लिए बी है, किसी के लिए बीटेक है। तो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हम आराम से बात करेंगे, है ना। आपका ज्यादा ना समय लेते हुए सीधा हम जाएंगे कि कहां से आप ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुद देख सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल पे जब भी गूगल पे खोलोगे एंड गूगल पे जस्ट आपको ये लिखना है इसरो एनआरएसई साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट 2026। तो पहला जो आएगा करियर्स, इसको आप क्लिक करेंगे। इसमें यहां पर ये जो आ रहा है ये देखिएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026। एंड ध्यान रखिएगा ये रिक्रूटमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ टेम्परेरी रिसर्च पर्सनल्स, है ना। रिसर्च बेस्ड ये पोस्ट है और ये आपकी टेम्परेरी रिसर्च पर्सनल पोस्ट है। और किस किस में है, रिसर्च साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट एंड जूनियर रिसर्च फेलो। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। एक बार इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास लास्ट डेट जो इसकी है वो 21 की है। जो भी बच्चे अभी सोच रहे हैं कि प्रोजेक्ट कर लें, या फिर पहले आप देख लो आप इसमें एलिजिबिलिटी आपकी बैठ रही है, कैसे बैठ रही है, वो एक बार अपन देख लेते हैं। ठीक है, अभी स्टेटस इसका ओपन है। एक बार ही हम इसको बाय लैंग्वेज एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ आपकी खुल जाएगी। ठीक है, ये बात देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएसई है ना, ये एक प्राइमरी सेंटर्स हैं इसरो के। ठीक है, तो इनके द्वारा कुछ पोस्ट हैं, उनके ऊपर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कोड है, ये उसका नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, ये कोड है एंड यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपके पास देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, आप देखते चलना, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बैठे आप वो वाला कोड याद रख सकते हो और फिर वो फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास समय है और ये सही टाइम है किसी चीज के लिए मेहनत करने का, तो आप इस पे जरूर ट्राई कर सकते हो। तो RS20 यहाँ पर ME MTech इन सिविल इंजीनियरिंग है ना, विद स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्सेज, है ना, ये है। और इसकी 5 पोस्ट है। एमटेक इन रिमोट सेंसिंग, देन आपके पास 2 पोस्ट है एमएससी इन जियोलॉजी, एमएससी एमटेक इन जियोलॉजी, ये है। ठीक है, और अगर कोई जियोलॉजी का है या आपका कोई दोस्त है तो आप उसको ये भेज सकते हो। देन आपके पास ये है इसकी एमई एंड एमटेक है ना। आई होप यहाँ पर जो मोस्टली बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो जनरली एमएससी वाले हैं, तो हम एमएससी वाले पर थोड़ा और ध्यान देंगे। यहाँ पर एमई एमटेक की है ये, फिर भी आप ये देख सकते हो अपने द्वारा। ठीक है, देन बीई बीटेक है। देन यहाँ पर ये प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड है, यहाँ पर अपन देख सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है कि कुछ वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए विद एक्सपर्टीज इन दिस पाइथन रिएक्ट, है ना, इस तरीके से। तो ये भी बीटेक वालों के लिए है। एंड देन उसके बाद ये अगर अपन देखें, ये आपके पास एमएससी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। देन साइंटिस्ट बी की अगर हम बात करें, ये एमएससी इन जियोलॉजी पे है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये भी साइंटिस्ट बी की ही पोस्ट है ना। यहाँ पर आगे चलते जाओ, है ना। नीचे आपके पास प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 है, ये आपके यहाँ पर भी एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, एमएससी वाले भी है, रुको, जेआरएफ है ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। 9 पोस्ट है एमएससी इन फिजिक्स। ठीक है, तो जो भी लोग एमएससी इन फिजिक्स में हैं और अगर एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो वहां पर ये आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने मांग रखा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एमएससी इन फिजिक्स। तो ये JRF 30 के कोड से आप कर सकते हो। एटमॉस्फेरिक साइंस, मेट्रोलॉजी, अर्थ सिस्टम साइंस, क्लाइमेट साइंस, जियो फिजिक्स, और देन आपके पास और भी ये है। ठीक है, और उसके बाद एक और है JRF 31, दैट इज मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, है ना। तो ये फिजिक्स के लिए जनरली है। एंड देन ये 32 MSc इन अर्जोमीटियोलॉजी। ठीक है, MSc इन एग्रोमीटियोलॉजी है। एंड देन BSc इन एग्रीकल्चर है। देन उसके बाद ये MSc इन एग्रीकल्चर यहाँ पर भी है, और MSc इन एग्रीकल्चर की एक और भी है, MSc इन कंप्यूटर साइंस की भी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास पोस्ट है। ठीक है, क्लियर है। और लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू पोस्ट, अगर आप जिस भी प्रोजेक्ट आपको लगता है कि, है ना, आई होप यहाँ पर जो ये वाली है ना, JRF 30, इसके लिए कई लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे JRF 30 वाली के लिए। तो इसके नीचे आप पढ़ भी सकते हो कि कौन कौन से वहाँ पर मौजूद है। ऑल्सो एक चीज़ यहाँ पर ये भी लिख रखी है,
स्कॉलर्स हु आर सेलेक्टेड थ्रू नेट, है ना, इंक्लूडिंग लेक्चरशिप एंड गेट, है ना, मतलब कि ये कौन कौन कर सकते हैं। JRF 30 से JRF 35 के लिए पोस्ट कोड के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्टेड थ्रू ए प्रोसेस डिस्क्राइब्ड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। या तो वो स्कॉलर्स हो, वो आर सेलेक्टेड थ्रू नेट के थ्रू वो सेलेक्टेड हो, ठीक है, इंक्लूडिंग लेक्चरशिप एंड गेट। दूसरा, द सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि DSC DBT के द्वारा हो। द एप्लीकेंट फॉर JRF पोजीशन शुड क्वालिफाई वन ऑफ द अबव टेस्ट वैलिड स्कोर कार्ड इन रेलिवेंट डिसिप्लिन एज पर एडवर्टाइजमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिकली आप जो भी ये जरूर ध्यान रखें, ये JRF की पोस्ट हैं और या फिर रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट हैं, ये आपकी टेम्परेरी पोजीशन पर है। और इसको आप कहाँ पर जाएंगे, ये इधर आपके पास बता दिया गया है, यहाँ पर आप करियर पे जाओगे तो इसको यहाँ पर आप क्लिक करोगे जब आपको पता लगेगा इधर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये रहा, और इस PDF को खोल के आप इस PDF को खोल के आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी। आई होप अगर आपके पास सही समय है, अभी आपके पास समय है, तो आप इस पे जाकर थोड़ा सा अपना एफर्ट डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार ये जरूर ध्यान रख लेना आप जिस जिस के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, किस किस चीज़ों के लिए एलिजिबल हो वो जरूर ध्यान रख लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।